अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे नबी बरहक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका सब्र, ईमान और यकीन क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। ये हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरह साद और सूरह अंबिया में आया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा था, बेपनाह दौलत, ज़मीनें, औलाद, इज्जत और बेहतरीन सेहत। मगर उन सब नेमतों के बावजूद आपका दिल हमेशा आजिज़ी और शुक्र से भरा रहता। आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते, यतीमों का सहारा बनते और दिन रात इबादत में मशगूल रहते। शैतान को आपका ये शुक्र और ईमान पसंद न आया। उसने अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे रब, अय्यूब इसलिए तेरा शुक्र अदा करता है कि तूने उसे सब कुछ दिया है। अगर तू ये सब कुछ इससे छीन ले तो देखना वो तेरा शुक्र करना भूल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे अय्यूब को खूब जानता हूं। तू जा, अगर चाहें तो उसके माल और औलाद को आजमा ले। फिर आजमाइश का आगाज हुआ। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेतियां जल गईं, जानवर मर गए और थोड़ी ही देर में आपकी सारी दौलत खत्म हो गई। फिर इससे भी सख्त लम्हा आया जब आपके प्यारे बेटे एक हादसे में वफात पा गए। जमीन जैसे रुक गई हो, दिल जैसे टूट कर बिखर जाए। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फरमाया, मेरा रब देता है, मेरा रब लेता है और मैं उसी पर सब्र करता हूं। न कोई शिकायत, न शिकवा, बस खामोशी के साथ अल्लाह की रजा पर राजी रहना। लेकिन शैतान फिर भी बाज ना आया। उसने कहा, ए रब, अय्यूब अब भी सब्र कर रहा है। अगर उसके जिस्म पर बीमारी डाल दे तो देखना ये सब्र भी टूट जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदे को जानता हूं। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर सख्त बीमारी आई। पूरे बदन पर जख्म बन गए, जिलन, दर्द, तकलीफ, लेकिन जबान से शिकायत का एक लफ्ज भी न निकला। दिन बदन लोग उनसे दूर होते गए, लेकिन एक हस्ती थी जो कभी पीछे न हटी। उनकी नेक और वफादार बीवी हजरत रहमा रजी अल्लाह अन्हा। वो उनकी खिदमत करती, आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ मांगती कि ए रब, मेरे शौहर को शिफा अता फरमा। एक दिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। कहने लगा, तुम्हारा रब तुम्हारे शौहर से नाराज है, वरना इतनी लंबी तकलीफ क्यों देता। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने यह बात उनसे कही तो आपने गहरे दुख से फरमाया, ये तुमने क्या कह दिया। हमने तो इतने सालों तक अल्लाह की रहमत देखी है, अब अगर कुछ आजमाइश आई है तो सब्र न करी। फिर आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और बड़े दर्द मगर मुकम्मल ईमान के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आ पड़ी है और तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ सुन ली। आसमानों से रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो, वहां एक ठंडा चश्मा निकलेगा, इसके पानी से गुस्ल करो और पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पांव मारा, चश्मा फूट निकला। उन्होंने उसके पानी से गुस्ल किया और पिया, और देखते ही देखते उनका सारा जिस्म तंदुरुस्त हो गया, जख्म मिट गए, चेहरे पर नूर लौट आया। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें शिफा दी बल्कि उनकी खोई हुई दौलत, औलाद और इज्जत सब कुछ दोगुना लौटा दिया। घर फिर से आबाद हो गया, जिंदगी में सुकून और खुशी लौट आई। मगर अब अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान और शुक्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो फरमाया करते, सब्र सिर्फ दुख में नहीं होता बल्कि खुशी के वक्त भी होता है, जब इंसान नेमत पाकर भी अल्लाह को याद रखे। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब जिंदगी में मुश्किल आए तो शिकवा नहीं, दुआ करनी चाहिए। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। मराजे व हवाला जात। कुरान पाक सूरह साद आयात 41 ता 44, सूरह अंबिया आयात 83 ता 84, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर कुर्तुबी,
मसनद अहमद, हदीस सब्र आजमाइश हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।